सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम अपना कक्षा 9वीं की वर्कशीट 18 कर रहे हैं। ये सिकता सेतु चैप्टर से ली गई है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी किया जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, सिकता का मतलब होता है बालू, रेत, और सेतु का अर्थ होता है पुल। तो बालू से किस तरह से पुल बनाया जाता है वह इस चैप्टर में बताया गया है। क्या बालू से पुल बनाया जाता है, यह आप लोग मुझे बताना कि बालू से क्या पुल आप बना सकते हो। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदतः। ततः प्रविशति प्रवेश करता है कौन? तपस्या रतः, तपस्या में लीन। रत का अर्थ होता है लीन। जब हम किसी भी कार्य में लीन होते हैं तो उसको हम रतः बोलते हैं, ठीक है। तो ये तपस्या में रत अर्थात तपस्या में लगा हुआ तपोदत क्या करता है? प्रवेश करता है। तपोदत नाम है बेटा। तपोदत क्या कहता है? अहम अस्मि तपोदतः, मैं तपोदत हूँ। अहम अस्मि तपोदतः, मैं तपोदत हूँ। बाल्ये, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी बेटा। बाल्ये पितृ चरणहि, पितृ चरणहि में तृतीया लगी हुई है। कलेश्यमानः अपिहि विद्या न अधीतवान अस्मि। इसको ध्यान से देखना। बाल्यकाल में पितृ चरणहि, पिताजी के द्वारा, क्लेशमानः अपिहि कष्ट दिए जाने पर भी अर्थात पिटाई की जाने पर भी, विद्या न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। मैंने कब विद्या को प्राप्त नहीं किया? बाल्य अर्थात बाल्यकाल में विद्या को प्राप्त नहीं किया। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ना बेटा, यहाँ पे देखो ना अलग निकल जाएगा। संधि करेंगे जब अधीतवान अलग होगा और अस्मि ही अलग होगा। ना धन अधीतवान धन अस्मि, ठीक है। मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किए गए। क्या नहीं किया गया? विद्या प्राप्त नहीं की गई है। पिता के बार बार कष्ट दिए जाने पर भी या पीटने पर भी, ताड़ित किए जाने पर भी। तस्मात् सर्वहि कुटुम्बहि, यहाँ कुटुम्बहि में भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। मित्रः ज्ञातजनहि च गर्वितो आभवम। अब क्या कह रहा है? तस्मात् इसलिए, सर्वहि कुटुम्बि सारे परिवारजनों के द्वारा, मित्र ही मित्र के द्वारा, ज्ञातजनश्च है और जो भी मुझे जानते हैं उन सभी के द्वारा, गृहीतो आभवम मैं अपमानित हुआ हूँ। क्योंकि मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया इसलिए मैं क्या हुआ हूँ? अपमानित हुआ हूँ। ध्यान रखना बेटा, गृहीत का मतलब क्या होता है? अपमानित। अब इसको भी जब हम संधि करेंगे तो यहाँ गृहीतः धन आभवम हो जाएगा, ठीक है। गृहीतः धन आभवन, जो विसर्ग है उसको क्या हो रहा है? ओ हो जाएगा, विसर्ग को ओ हो जाएगा। और ये आपने संधि की थी कि विसर्ग को ओ किस में होता है? उत्व संधि में, ठीक है बेटा। उत्व और सत्व संधि की थी आप लोगों ने, तो उसमें है ये। इसके बाद नेक्स्ट है उद्ध्रवम निवसश्च, सांस लेते हुए। हाय विधे, हे परमात्मा, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। किम इदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। मया, मया का अर्थ क्या होता है? मेरे द्वारा। ये तृतीय विभक्ति है मया। अहम की तृतीय विभक्ति होती है मया। कीदृशी ही दुर्बुद्धि आसीद तदा, किस तरह की, तदा तब, तदा का मतलब होता है तब। कीदृशी किस प्रकार की बुद्धि वाला था, मैं तब किस प्रकार की बुद्धि वाला था, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। एतत् अपि ही न चिंतयति, मैंने यह भी नहीं सोचा कि, यत् का अर्थ होता है कि, मैंने क्या नहीं सोचा कि, परिधान ही अलंकार ही विभूषितो न अपि ही न शोभते नरहो निर्मणि, निर्मणि भोगी सभायाम यदि व गृहे। परिधान अर्थात जो हम कपड़े पहनते हैं उनसे अलंकार से विभूषित होकर, और जो ज्वेलरी वगैरह डालते हैं वो भी पहनने से भी, परिधान या ज्वेलरी वगैरह पहनने से व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। नरहो निर्मणि भोग, भोगी, भोगी का अर्थ होता है बच्चा यहाँ पर सांप, सांप को बोलते हैं भोगी। लोग होता है सर्प लोग, ठीक है। तो सांप को क्या बोलते हैं? बोलते हैं भोगी। तो भोगी, जैसे सांप सभा में, अगर सांप के पास मणि है फिर भी वह क्या करता है? मणि है तो इसका मतलब वह सज्जन तो है नहीं, तब भी वह क्या करता है? डसता है, ठीक है, काट लेता है। अपना जो कार्य वह नहीं छोड़ता है। तो इसलिए इसमें क्या बोला गया है कि नरहो
निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा, कि जिस प्रकार सांप मणि होते हुए भी क्या नहीं करता है, अपना जो कार्य है, अपना जो सांप डसने का कार्य वह नहीं छोड़ता है, तो वह सभा में, तो मैं भी इस तरह के घर में शोभा नहीं पाता। जिस प्रकार वह कार्य करता है वैसे ही मेरा भी हुआ, मैं अपमानित हुआ, मैं गर्वित महसूस किया मैंने, क्योंकि मैंने क्या नहीं प्राप्त की थी, विद्या को प्राप्त नहीं किया था। किंचित विश्रम में है भवतु किम एततम। अच्छा ठीक है। किंचित विश्रम में है, कुछ देर भूल गया वो। भवतु किम एततः, इसमें क्या हुआ, दिवस ही। अब वो एक आपने सुना होगा ना बेटा कि शाम का भूला अगर सुबह घर आ जाता है, तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो वो ही यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, दिवस ही मार्ग भ्रांतः। भ्रांतः दिवसे, सुबह में अगर वो मार्ग से भूल गया है, भ्रांत हो गया है, भ्रमित हो गया है। संध्या यावद, और अगर शाम को आ गया है, यदि गृहम उपेति, घर को, तदापि वरम, तो भी अच्छा होता है। अर्थात अगर प्रातः काल मार्ग भूला हुआ सायंकाल घर आता है तो वह ठीक होता है। न असोह भ्रांतो मन्यते, उसे भूला नहीं माना जाता। एष इदानीं तपस्या चर्चा विद्यम आपनतु प्रवृत्तो अस्मि, तो मैं तपस्या के द्वारा अब मैं क्या करता हूँ, विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। ठीक है, विद्या आपनतु प्रवृत्तो अस्मि, मैं विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। कैसे विद्या प्राप्त करना चाहता है वो, तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा। नेक्स्ट है जल्लो उछलन ध्वनि ही श्रूयते है। अब उसको जल की उछलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तो वो क्या कह रहा है, अये कुतो अयम, यह कहाँ से आवाज आ रही है। कल्लच्छो हो लक्षणो ध्वनि ही, यह जो ध्वनि है वह किसकी आ रही है। महामत्स्य हो, बहुत बड़ी मछली है। मकरो, या मगरमच्छ, वा भवेत, होगा, या तो कोई बहुत बड़ी मछली होगी या मगरमच्छ होगा। जो यह लहरों के उठने की आवाज़ आ रही है, इसमें क्या होगा, या तो मगरमच्छ होगा या कोई मछली होगी। पश्यामि तावत, देखता हूँ। अब वो क्या देखता है, पुरुष एकम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम, वह देखता है कि एक पुरुष सिक्ता भी, सेतु रेत से सेतु का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। पुरुष क्या कर रहा है, रेत से सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा है। दृष्टवः सा हसम, उसको देखकर वह क्या करता है, हंसता है। उसके बाद कहता है हंतः, अरे ना अस्ति भाव, इसको भी संधि विच्छेद कर लो बेटा, ना अलग हो जाएगा, अस्ति अलग हो जाएगा, भाव अलग हो जाएगा। ना अस्त्य भावो जगति मूर्खणाम, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। त्रिवप्रवहायाम नद्या मूढ़ो अयम, यह जो मूर्ख है वह क्या कर रहा है, त्रिवप्रवाह नद्या, नदी का जो त्रिवप्रवाह है, बहुत तेजी से बह रही है धारा, तेज धारा वाली नदी जो है, उसमें क्या कर रहा है, सिक्ता भी सेतुम निर्माणम प्रत्यते, बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। स अट्ठाशहम पार्श्वम उपेत्य है, हंसते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता है। पार्श्व का मतलब होता है पास, उपेत्य मतलब बैठ जाना, उसके पास जाकर क्या करता है, बैठ जाता है। और क्या कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किदम इदम विधित है, आप यह क्यों कर रहे हो। अलम अलम तो शर्मेण, अपने इस कार्य को मत करो, अर्थात तुम्हारा यह कार्य जो है, जो तुम परिश्रम कर रहे हो, इसको मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि वो क्या बताना चाह रहा है कि रामो बबंधा यम सेतु शिला भी, शिला का मतलब आप सबको पता है पर्वत, पत्थर होता है। शिला भी कराल्य है, विद्वद बालुकः विस्तहम याशिहि त्वम अति रामताम, क्या चाह रहा है कि देखो, राम ने तो समुद्र में शिलाओं के द्वारा जिस पुल को बनाया था, उस पुल को तुम बालू से बनाते हुए राम के द्वारा बनाए हुए पुल का भी क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। कि राम ने तो अपने पत्थर किससे बनाया था, शिला से बनाया था, और तुम बालू से रेत बना रहे हो, मतलब तुम तो राम से भी बड़ा बनना चाह रहे हो। ठीक है, चिंतियत तावत, जरा सोचो, सिक्ता भी कश्चित सेतु क्रतुम युजते है, रेत से
कश्चित सेतु क्यों किस प्रकार से कर्तुम यजते पुल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, जरा सोचो पुल का निर्माण कैसे हो सकता है, रेत से, बालू से। तो ये थे बेटा आपके, यहाँ तक आपको पहला पैराग्राफ बता दिया गया है पार्ट 1 में। इसके बाद आगे बताया जाएगा। इसमें देखो शब्दार्थ आप लोग कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद प्रश्न उत्तर है, एक पदेन में उत्तर देना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तपोदत्त है काम ने अधीतवान, तपोदत्त ने क्या प्राप्त नहीं किया है। तो आप बताओ मुझे, तपोदत्त ने क्या प्राप्त नहीं किया था। तपोदत्त ने विद्या को प्राप्त नहीं किया था। तो हम काम के स्थान पर विद्या लगा देंगे। आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके बेटा लिख लेना, लेकिन अभी समझ लीजिए। मार्ग भ्रांतः संध्या कुत्र उपेति। मार्ग भ्रांतः, अगर मार्ग से भ्रांत हो जाता है संध्या, और संध्या को शाम को कहाँ पर आ जाता है, तो गृहम उपेति, घर को आ जाता है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर कुत्र के स्थान पर आ जाएगा बेटा गृहम। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर है, तपोदत्तः किमर्थम गरितः अभवत्। तपोदत्त किस लिए अपमानित महसूस कर रहा था, किस लिए अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने विद्या को प्राप्त नहीं किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तपोदत्तः विद्या न अधीतवान अतः गरितः अभवत्, इसलिए वह गर्हित महसूस कर रहा था। पुरुषम एकम किम कुर्वाणाम आसीत। पुरुषम एकम, एक पुरुष क्या कर रहा था। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम आसीत। एक पुरुष बालू से सेतु के निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। अब नेक्स्ट है आपके पास, निर्देश अनुसार उत्तर देना है आपको। विद्या न अधीतवान, तो यहाँ पर क्रिया बतानी है। तो क्रिया क्या है बेटा, अधीतवान। ठीक है, प्राप्त नहीं किया, विद्या को प्राप्त नहीं किया। अधीतवान यहाँ पर क्रिया है। अब यहाँ पर कर्ता बताना है। कर्तृपदम का मतलब क्या है, कर्ता। तो इसमें कर्ता क्या है, मया। किदम मया कृतम, मेरे द्वारा यह क्या किया गया। तो यहाँ पर जो मया शब्द है वो हमारा क्या है, कर्ता हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर विलोम बताना है, तो विलोम हमने मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर दिखा हुआ है आपके पास विदग्ध नाम अर्थात पंडित। पंडित का उल्टा क्या होगा, मूर्ख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मूर्खा नाम। यहाँ पर आपको विभक्ति में षष्ठी विभक्ति में पूछा गया, तो आंसर भी हम षष्ठी विभक्ति में ही देंगे, मूर्खा नाम। यहाँ पे पर्याय पद पूछा गया है बेटा संसार का, तो संसार का यहाँ पर पर्याय पद कुटुंब भी हो सकता है और लोके भी हो सकता है। तो आप जो इसमें दिया हुआ है वैसे तो वो कुटुंब होता है, अदरवाइज जो हम यूज़ करते हैं तो हम लोके यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर है एक पदेन में, पूर्ण वाक्य में और निर्देशानुसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिखकर अपने टीचर को सबमिट करवा दीजिए। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।